श्री 420 लव इन शिमला, साया, एक फूल दो माली जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस साधना 60 के दशक की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनके लुक, हेयर स्टाइल और कपड़ों को कॉपी करना हर लड़की की चाह थी। एक्ट्रेस बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी रखती थीं, जिसके चलते उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। 2 सितंबर 1941 में कराची, ब्रिटिश इंडिया में जन्मी साधना शिवदासनी एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थीं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय साधना का परिवार मुंबई में आकर बस गया था। पिता ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और सिंगर साधना बोस के नाम पर उनका नाम साधना शिवदासनी रखा था। एक्ट्रेस बबीता उनके पिता के छोटे भाई हरि शिवदासनी की बेटी थीं। कॉलेज में प्ले करते हुए साधना पर एक प्रोड्यूसर की नज़र पड़ी जिन्होंने ₹1 देकर उन्हें अपनी फिल्म अबाना में साइन कर लिया। अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी जो साल 1958 में रिलीज हुई थी। साधना हमेशा से ही अभिनय में रुचि रखती थीं, जिसके चलते पिता ने महज 15 साल की उम्र में उन्हें राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 के एक गाने में काम दिलवा दिया था। इस फिल्म के गाने मुड़मुड़ के ना देख में कोरस में गाने वाली लड़कियों में शामिल थीं। इस गाने में साधना का रोल इतना छोटा था कि उन पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ सकी। श्री 420 के गाने में नजर आई साधना का भले ही एक छोटा सा रोल हो, हालांकि एक्ट्रेस हमेशा से ही खुद को परफेक्ट दिखाना चाहती थीं। शूटिंग के दौरान साधना लगातार अपने बाल संवारा करती थीं, जिस बात से नाराज होकर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर राज कपूर ने उन्हें फटकार लगा दी थी। राज के टोकने पर साधना भी नाराज हो गई और दोनों में एक बहस छिड़ गई। उस समय साधना और राज दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि उनका हेयर स्टाइल भविष्य में कितनी फेमस होने वाली है। दोनों की बहस ही वो वजह थी जिसके चलते साधना हमेशा से ही राज से खफा रही। बता दें कि राज कपूर साधना की चचेरी बहन बबीता के ससुर थे, जिन्होंने रणधीर कपूर के शादी की थी। श्री 420 से साधना की एक तस्वीर स्क्रीन मूवी मैगजीन में छपी थी, जिस पर उस जमाने के पॉपुलर फिल्ममेकर शशाधर मुखर्जी की नज़र पड़ गई। इसके बाद साधना ने उनकी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें R.K. नैयर की फिल्म लव इन शिमला मिली। R.K. नैयर ने ही साधना का ट्रेडमार्क लुक तैयार किया था, जो हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित था। 1960 में रिलीज हुई फिल्म लव इन शिमला एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसकी रिलीज के बाद साधना रातों रात स्टार बन गई थीं। फिल्म में दिखाई गई उनकी हेयर स्टाइल इतनी पॉपुलर हुई कि इसे साधना कट नाम दे दिया गया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साधना ने अपने एक्टिंग करियर में हम दोनों, असलीनकली, वो कौन थी, आरजू, वक्त, साया, अनीता, इंतकाम, राजकुमार, सच्चाई, एक फूल दो माली जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। साधना ने अपनी पहली हिट फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करीब आए थे। साधना उस समय महज 18 साल की थीं, जिससे परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली। 30 साल चली शादी के बाद साधना के पति R.K. नैयर का अस्थमा से निधन हो गया। कपल की कोई संतान नहीं थी। साल 2014 में एक्ट्रेस की हालत बेहद बिगड़ गई थी, जिसके चलते उनकी सर्जरी करवाई गई थी। इसके एक साल बाद 25 दिसंबर 2015 में साधना शिवदासनी का निधन हो गया। एक्ट्रेस को तेज बुखार होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली थीं।